नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें सिर्फ 20 मिनट में। सम्राट चौधरी सरकार बनते ही बहुत सारे योजनाओं का शिलान्यास किया। पढ़ने वाले बच्चों के लिए, किसान भाइयों के लिए, जीविका दीदियों के लिए और पेट्रोल, डीजल और गैस की खर्च कम करने को कहा है और इलेक्ट्रिक चूल्हा और इलेक्ट्रिक बाइक चलाने का निर्देश दिया है। बिहार की सियासी फिजा इन दिनों गर्म है और हर तरफ सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, टीआरडी 4 और बीपीएससी बहाली विवाद। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार एनडीए सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर तीखी जुबान में लिखा कि बिहार के नौजवानों के साथ नाइंसाफी और विश्वासघात हो रहा है। उनके मुताबिक सरकार वादों की सियासत कर रही है और युवाओं का सब्र अब जवाब दे रहा है। तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि एनडीए ने चुनाव से पहले 1 करोड़ नौकरी का वादा किया था, लेकिन अब युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि उनके 17 महीने के कार्यकाल में टीआई 1 और टीआई 2 के तहत 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी और 1.30 लाख पदों पर प्रक्रिया जारी थी। गोपालगंज में शिक्षा विभाग की ऑनलाइन हाजिरी व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है। जांच में खुलासा हुआ है कि जिले के 33 शिक्षकों की हाजिरी उनके विद्यालय से करीब 100 किलोमीटर दूर से बनाई गई। मामले का खुलासा होते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। पूरे बिहार में अब प्रशासन का पंजा एक बार फिर चलने वाला है। इस बार सरकार ने नेशनल हाईवे के किनारे अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने का फैसला ले लिया है, जिसके बाद अब आने वाले दिनों में राज्य में एनएच किनारे बुलडोजर गरजते नजर आएंगे। सरकार के फैसले के तहत एनएच किनारे राइट ऑफ वे, अनधिकृत ढाबा, होटल एवं अन्य व्यावसायिक संरचनाएं हटाए जाएंगे। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने 20 दिनों के अंदर अवैध ढाबे और संरचना हटाने का निर्देश दिया है। निर्धारित अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाने पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित डिस्ट्रिक्ट हाईवे सेफ्टी टास्क फोर्स की ओर से इन अवैध संरचनाओं को हटाया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मुख्य सचिवालय के सभागार में कैबिनेट की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। कैबिनेट की इस बैठक में 13 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी। मंत्रिमंडल के हालिया विस्तार के बाद आयोजित इस उच्च स्तरीय बैठक में शासन को अधिक प्रभावी बनाने और जनहित से जुड़ी योजनाओं की गति तेज करने को लेकर गंभीर चर्चा हुई। बैठक में सरकार के तमाम वरिष्ठ मंत्री और विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव मुख्य रूप से उपस्थित रहे, जिन्होंने राज्य के विकास रोड मैप पर अपनी सहमति जताई। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना की सूची बुधवार को जारी की गई, जिसमें बिहार के कुल 153 कलाकारों को पेंशन योजना की स्वीकृति मिली है। खास बात यह रही कि इस सूची में सबसे अधिक 61 कलाकार अकेले खगड़िया जिले से चयनित हुए हैं, जिससे जिले में खुशी का माहौल है। जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी घनश्याम कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी नवीन कुमार के निर्देश पर इससे पूर्व भी खगड़िया जिले के 27 कलाकारों को मुख्यमंत्री पेंशन योजना का लाभ मिला था और उन्हें प्रतिमाह 3000 रुपये की राशि दी जा रही है। सोशल मीडिया पर इन दिनों कॉकरोच जनता पार्टी नाम तेजी से वायरल हो रहा है। यह एक ऑनलाइन व्यंग्य अभियान है जिसने बहुत कम समय में इंस्टाग्राम पर बड़ी पहचान बना ली है। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि लॉन्च के सिर्फ 4 दिनों के अंदर इस अकाउंट ने 90 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स जुटा लिए और फॉलोअर्स के मामले में बीजेपी के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट को भी पीछे छोड़ दिया। बिहार में नए अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर हवाई संपर्कता बढ़ाने की नीति के तहत नए अंतर्राष्ट्रीय स्थानों तक नॉन स्टॉप वायु सेवा प्रदान करने के लिए निजी कंपनियों को खास तौर से बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण एजेंडा पर बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया। इसके अनुसार राज्य के हवाई अड्डों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बढ़ावा देने के लिए सरकार विमान कंपनियों को अंतर्निधि देगी। कैबिनेट में 12 प्रमुख एजेंडों पर मुहर लगी। बिहार के ग्रामीण इलाकों को और अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पंचायती राज विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य में संचालित सभी पंचायत सरकार भवनों में अब आम लोगों की सहूलियत के लिए कई महत्वपूर्ण जनोपयोगी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जाएंगी। इन भवनों में बैंक, पोस्ट ऑफिस, आरटीपीएस केंद्र, पुस्तकालय और सुधा होल्डे मिल्क पार्लर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही वहां लगी बायोमेट्रिक मशीन, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क और सोलर पैनल की नियमित समीक्षा के भी आदेश दिए गए हैं। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए आने वाले 37 घंटे किसी तकनीकी इम्तिहान से कम नहीं होंगे। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा नए और आधुनिक बिलिंग सिस्टम को लागू करने की तैयारी के चलते राज्य की पूरी ऑनलाइन बिजली सेवा व्यवस्था अस्थायी रूप से ठप रहने जा रही है। इस फैसले से लाखों उपभोक्ताओं को असुविधा का सामना करना पड़ सकता। ऊर्जा विभाग की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार
बुधवार शाम 7 बजे से लेकर शुक्रवार यानी 22 मई की सुबह 8 बजे तक बिजली से जुड़ी सभी डिजिटल सेवाएं बंद रहेंगी। इस दौरान बिजली बिल भुगतान, स्मार्ट प्रीपेड रिचार्ज, नया कनेक्शन, लोड परिवर्तन, नाम परिवर्तन और बिल सुधार जैसी तमाम ऑनलाइन सुविधाएं पूरी तरह से उपलब्ध नहीं रहेंगी। बिहार में टीआरई 4 नोटिफिकेशन जारी करने और छात्र नेता दिलीप कुमार की रिहाई की मांग को लेकर आज राजधानी पटना की सड़कों पर भारी हंगामा देखने को मिला। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत बड़ी संख्या में छात्र और अभ्यर्थी अपनी मांगों के समर्थन में पटना विश्वविद्यालय से एक विशाल विरोध मार्च निकालने वाले थे। हालांकि कानून व्यवस्था की स्थिति को भांपते हुए जिला प्रशासन ने मार्च शुरू होने से पहले ही पूरे विश्वविद्यालय परिसर और उसके आसपास के इलाकों को भारी पुलिस बल की तैनाती कर छावनी में तब्दील कर दिया। अग्निवीर बहाली रैली में 3 लाख रुपए में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करने का मामला सामने आया है। इस मामले में एक पूर्व सैनिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूर्वी चंपारण के रघुनाथपुर से गिरफ्तार पूर्व सैनिक शिवेंद्र भूषण कुमार को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान इन दिनों भर्ती रैली चल रही है। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुट गई है। गिरफ्तार आरोपी के ठिकाने से संदेहास्पद चीजें बरामद की गई हैं। पुलिस उनकी जांच कर रही है। बिहार नवनिर्माण अभियान के तहत जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर बुधवार को दूसरी बार दरभंगा पहुंचे। उन्होंने लहेरिया सराय स्थित पोलो ग्राउंड नेहरू स्टेडियम में जिले की सभी सांगठनिक इकाइयों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की और कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया कि उन्होंने पटना का अपना आवास छोड़कर बिहटा स्थित जनसुराज के नवनिर्माण आश्रम में स्थायी रूप से शिफ्ट कर लिया है और बिहार में पूरी तरह बदलाव होने तक वे वहीं से अपनी गतिविधियों का संचालन करेंगे। ई फार्मेसी और नई दवा नीति के खिलाफ बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर बुधवार को पूरे बिहार में दवा कारोबारियों ने जोरदार हड़ताल की। राजधानी पटना समेत राज्य भर में मेडिकल स्टोरों के शटर डाउन रहे, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। राजधानी की करीब 7,200 और पूरे बिहार की लगभग 40,000 दवा दुकानें बंद रहीं। इस बंदी से पटना में करीब 15 करोड़ और राज्य भर में लगभग 35 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ। गया जिले के मानपुर प्रखंड स्थित लखनपुर पंचायत में मंगलवार को सबका सम्मान जीवन आसान अभियान के तहत सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए शुरू की गई इस विशेष पहल के तहत पंचायत स्तर पर लोगों की शिकायतें सुनी गईं और कई मामलों का मौके पर ही निष्पादन भी किया। लखनपुर पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और अपनी समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखीं। शिविर में राशन कार्ड, बासगीत पर्चा, जन्म प्रमाण पत्र, पेंशन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राजस्व संबंधित मामलों सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़े आवेदन और शिकायतें प्राप्त हुईं। भीषण गर्मी से तप रहे बिहार में अब मौसम ने अचानक खौफनाक करवट ले ली है। अरब सागर में बन रहे साइक्लोनिक सिस्टम और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी ने मौसम विभाग की टेंशन बढ़ा दी है। इसी के चलते पूरे बिहार में तेज आंधी, बवंडर, मूसलाधार बारिश और बिजली गिरने का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने राज्य के 33 जिलों में अलर्ट जारी करते हुए लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। मौसम विभाग के मुताबिक 14 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। पटना, गया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, दरभंगा, समस्तीपुर और भागलपुर समेत कई इलाकों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। गरज चमक के साथ बारिश और आसमानी बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। बिहार के सिवान जिले में आज 21 मई 2026 को कई पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का मकसद लोगों की समस्याओं का समाधान गांव स्तर पर ही करना था, ताकि आम लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। सिवान सदर प्रखंड के सियाड़ी पंचायत और हुसैनगंज प्रखंड के सिद्धवल पंचायत में आयोजित इस शिविर में बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री और सिवान जिले के प्रभारी मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता खुद पहुंचे। उनके साथ प्रभारी सचिव धर्मेंद्र सिंह, जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहे। बिहार में नए अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर हवाई संपर्कता बढ़ाने की नीति के तहत नए अंतर्राष्ट्रीय स्थानों तक नॉन स्टॉप वायु सेवा प्रदान करने के लिए निजी कंपनियों को खास तौर से बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण एजेंडा पर बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया। इसके अनुसार राज्य के हवाई अड्डों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बढ़ावा देने के लिए सरकार विमान कंपनियों को अंतर्निधि देगी। कैबिनेट में 12 प्रमुख एजेंडों पर मुहर लगी।
बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2026 को लेकर केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने एक बड़ा अपडेट जारी करते हुए परीक्षा का पूरा शेड्यूल घोषित कर दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, कारा एवं सुधार सेवाएं, निरीक्षणालय तथा परिवहन विभाग में सिपाही के कुल 4236 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। पर्षद द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इन पदों के लिए लिखित परीक्षा आगामी 14 जून 2026 रविवार और 17 जून 2026 बुधवार को आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा राज्य के सभी 38 राजस्व जिलों में बनाए गए विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जाएगी। पटना की सड़कों पर आज एक बार फिर सियासी और सामाजिक तनाव का माहौल गहराता नजर आ रहा है। बीपीएससी टीआरई 4 वैकेंसी जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आक्रोश फूट पड़ा है। आंदोलन अब सिर्फ नारेबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह जन आक्रोश के उबाल में तब्दील होता दिख रहा है, जहां महिलाएं बेलन और थाली लेकर सड़कों पर उतरने की तैयारी में हैं। प्रदर्शन की शुरुआत सुबह 11 बजे पटना कॉलेज से तय की गई है, जहां से हजारों अभ्यर्थी जुलूस की शक्ल में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी कार्यालय की ओर कूच करेंगे। माहौल को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह चौकन्ना है और शहर में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। बिहार की सियासत में आज एक अहम और दिलचस्प मोड़ देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज शाम 5:30 बजे मंत्रिमंडल सचिवालय में होने वाली कैबिनेट बैठक पर पूरे सूबे की निगाहें टिकी हुई हैं। सत्ता की कमान संभालने के बाद सम्राट सरकार की यह 5वीं कैबिनेट मीटिंग है, लेकिन इस बार की बैठक को लेकर राजनीतिक गलियारों में खासा हलचल और बेचैनी देखी जा रही है। सूत्रों की माने तो इस अहम बैठक में रोजगार, विकास योजनाओं, कर्मचारियों से जुड़े मसलों और नई नीतियों पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। खासतौर पर बेरोजगार नौजवानों की उम्मीदें इस बैठक से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि चुनावी मंचों से सम्राट चौधरी सरकार ने 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का बड़ा वादा किया था। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार आज कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कार्यालय में छात्रों और अभ्यर्थियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए पूछताछ सह शिकायत केंद्र की शुरुआत की गई। इसका उद्घाटन बुधवार को बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने किया। इस मौके पर बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री ने ऑनलाइन ग्रीवांस पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से छात्र छात्राएं अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे और उनकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। बोर्ड का दावा है कि इससे शिकायतों के निपटारे में पारदर्शिता और तेजी आएगी। जनसुराज पार्टी ने बुधवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित कर बिहार की एनडीए सरकार पर चौतरफा हमला बोला है। राज्य में सरकार के 6 महीने पूरे होने पर उसके चुनावी वादों और जमीनी हकीकत की समीक्षा करते हुए जनसुराज के जिलाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने सरकार को हर मोर्चे पर पूरी तरह विफल बताया। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने अपने कार्यकाल में सिर्फ यह साबित किया है कि एनडीए परिवारवाद का सबसे बड़ा संरक्षक है, जिसके कारण शीर्ष नेताओं ने अपने अपने बेटों को कैबिनेट में जगह दिलाई है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को एक अज्ञात युवक ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर हमला करने की चेतावनी दी है। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। युवक ने वीडियो में मंत्री को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया और हमला करने की धमकी दी। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासनिक महकमा अलर्ट हो गया है। हालांकि लाइव हिंदुस्तान वायरल वीडियो की सच्चाई की पुष्टि नहीं करता है। हम यह वीडियो आपको दिखा नहीं सकते। वीडियो में एक युवक अपनी जाति का जिक्र करते हुए श्री मांझी को धमकी देता दिख रहा है। इस घटना के लिए केंद्रीय मंत्री ने थानेदार को थाने से हटाने की मांग पर आंदोलन की चेतावनी दी। मंत्री संतोष कुमार सुमन ने भी कहा कि अब समय बदल गया है, कोई दलितों को कमजोर नहीं समझे। बिहार इस वक्त भीषण गर्मी और तपिश के ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां सूरज आग उगलता नजर आ रहा है। राजधानी पटना समेत सूबे के कई जिले झुलसा देने वाली गर्म हवाओं और लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने गुरुवार को दक्षिण पश्चिम बिहार के 5 जिलों भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद में हीटवेव का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम वैज्ञानिकों ने साफ चेतावनी दी है कि हालात बेहद संगीन और जानलेवा साबित हो सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज पटना वासियों को गर्मी से हल्की राहत मिलने की उम्मीद है। बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य के नागरिकों को आपातकालीन स्थिति में तुरंत सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई डायल 112 फीट इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS परियोजना बेहद कारगर साबित हो रही है। 8 जुलाई 2022 को शुरू हुई इस सेवा के माध्यम से अब तक प्रदेश के लगभग 55 लाख से अधिक नागरिकों को आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। वर्तमान में राज्य के किसी भी स्थान से कॉल, SMS 112 इंडिया ऐप, SOS और वेब पोर्टल के माध्यम से 24 घंटे कभी भी यह सहायता प्राप्त की जा सकती है। यह एकल हेल्पलाइन नंबर पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और बाल हेल्पलाइन जैसी सभी आपातकालीन सेवाओं को एक साथ जोड़ता है।
बिहार के पूर्णिया जिले से एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां बायसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत डंगराहा चेक पोस्ट के पास पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली से लदे 2 विशाल ट्रकों को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि यह प्रतिबंधित खेप पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल से बिहार के बाजारों में खपाने के लिए लाई जा रही थी। पुलिस को इस बात की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर चेक पोस्ट पर घेराबंदी कर दोनों ट्रकों को रोका गया और सघन तलाशी के बाद भारी मात्रा में मौजूद थाई मांगुर को अपने कब्जे में ले लिया गया। 65वीं वाहिनी एसएसबी बगहा में बुधवार को ऐसा नजारा दिखा जिसने हर किसी के चेहरे पर गर्व ला दिया। महीनों की कठिन ट्रेनिंग के बाद बिहार पुलिस के 227 नवारक्षियों ने पास आउट परेड में हिस्सा लिया। एसएसबी के प्रशिक्षकों द्वारा तैयार किए गए इन जवानों ने परेड ग्राउंड में दमदार मार्च पास्ट, सटीक ड्रिल और हथियार संचालन का शानदार प्रदर्शन किया। बिहार में फिल्म निर्माण को उद्योग का दर्जा देने और नवोदित प्रतिभाओं को संस्थागत समर्थन देने की मांग को लेकर पाटलिपुत्र सिने सोसाइटी का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को बिहार सरकार के कला एवं संस्कृति मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार चंद्रवंशी से उनके कार्यालय में मिला। प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को एक 17 सूत्री विस्तृत ज्ञापन सौंपकर वर्तमान फिल्म नीति में व्यापक संशोधन की मांग की। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने गृह रक्षक दैनिक कर्तव्य भत्ता भोगी खिलाड़ी सहित श्रेणी में अभिनायक लिपिक पदों पर भर्ती के लिए आयोजित लिखित प्रतियोगिता परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न होने की जानकारी दी है। आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार कुल 64 रिक्तियों के लिए यह परीक्षा बुधवार को आयोजित की गई। आम नागरिकों की शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निष्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने तत्काल प्रभाव से अपने विभागीय जन शिकायत पोर्टल की मॉनिटरिंग व्यवस्था को बेहद मजबूत और चुस्त दुरुस्त कर दिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल के कड़े निर्देश के आलोक में विभाग के भीतर एक विशेष नए मॉनिटरिंग सेल का गठन किया गया है, जिसमें राजस्व सेवा के 9 अधिकारियों को तैनात कर अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। राजधानी पटना समेत कई जिलों में अभ्यर्थियों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। उम्मीदवारों का कहना है कि लंबे समय से शिक्षक भर्ती का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन बार बार केवल आश्वासन मिल रहा है। इसी नाराजगी के बीच आंदोलनकारियों ने थाली और बेलन के साथ सड़क पर उतरकर सरकार को नींद से जगाने की चेतावनी दी है। एक बीपीएससी टीआरई 4 जारी करने की मांग को लेकर पटना एक बार फिर आंदोलन की आग में झुलसता नजर आ रहा है। राजधानी की सड़कों पर आज अभ्यर्थियों का भारी प्रदर्शन प्रस्तावित है, लेकिन उससे पहले ही हालात तनावपूर्ण हो गए जब पुलिस ने छात्र नेता रिंकल यादव को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि रिंकल यादव, जो पीयू छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रह चुके हैं, राष्ट्रीय उच्च पथों एनएच पर बढ़ते अतिक्रमण, अनधिकृत पार्किंग और असुरक्षित व्यावसायिक गतिविधियों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए बिहार सरकार ने एक व्यापक अभियान चलाने का कड़ा निर्देश दिया है। इस संबंध में बुधवार को मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में बिहार सड़क सुरक्षा परिषद के सभी पणधारी विभागों की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में परिवहन, पथ निर्माण, एनएचएआई, नगर विकास एवं आवास विभाग तथा पुलिस मुख्यालय के तमाम शीर्ष अधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। भागलपुर और नवगछिया की लाखों आबादी के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। बिहार की जीवन रेखा माने जाने वाले विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से पर तेजी से बेली ब्रिज निर्माण का काम जारी है। प्रशासन और बॉर्डर रोड संगठन की टीम युद्धस्तर पर काम में जुटी हुई है। दावा किया जा रहा है कि आगामी 7 जून तक बेली ब्रिज पूरी तरह तैयार हो जाएगा, जिसके बाद भागलपुर और नवगछिया के बीच फिर से सुचारू आवागमन बहाल होने की उम्मीद है। बिहार सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बिहार पुलिस सेवा बीपीएस के 8 वरिष्ठ पदाधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला किया है। गृह विभाग द्वारा 20 मई 2026 को जारी इस दूसरी आधिकारिक अधिसूचना के तहत अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एसडीपीओ और पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी स्तर के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य जिला स्तर और विशेष कमान प्रभागों में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना तथा प्रशासनिक कसावट लाना है। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने बुधवार को विकास भवन पटना में खेल विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में नवनियुक्त खेल सचिव विनोद सिंह गुंज्याल, खेल निदेशक आरिफ अहसन तथा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में खेल विभाग की कार्यप्रणाली को और अधिक सक्रिय, पारदर्शी एवं परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। खेल मंत्री ने निर्देश दिया कि विभागीय कार्यों की नियमित समीक्षा प्रत्येक सोमवार एवं बुधवार को अनिवार्य रूप से की जाए, ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में निरंतरता बनी रहे तथा विभागीय कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सकें। बिहार के नवनियुक्त पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में बुधवार को पर्यटन निदेशालय सभागार में एक महत्वपूर्ण विभागीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।
पदभार ग्रहण करने के बाद आयोजित इस पहली परिचयात्मक व समीक्षा बैठक में पर्यटन सचिव लोकेश कुमार सिंह ने मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। बैठक के दौरान पर्यटन सचिव ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से मंत्री को विभाग की सांगठनिक संरचना, कार्यप्रणाली और वर्तमान में संचालित की जा रही विभिन्न कल्याणकारी व विकास योजनाओं से विस्तृत रूप से अवगत कराया।